तो उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सनातनी खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं। हरिद्वार से बाबा रामदेव ने भी लगातार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार के फैसले का समर्थन किया है। इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर समर्थन में क्या कह रहे हैं बाबा रामदेव। में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। कांवड़ पवित्रता का त्योहार है। देश के कोने कोने से कांवड़िए जल भरने के लिए निकलते हैं। कांवड़ियों की पवित्रता और शुचिता बनाए रखने के लिए दुकानों, होटल और ढाबे पर नेम प्लेट लगाने का फैसला लिया गया, न कि किसी की आजादी छीनने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को इस फैसले में भी सियासत दिखती है और वो विशेष वोट बैंक को साधने के लिए सनातन का ही विरोध करने लगते हैं। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी नजर से नफरती चश्मा उतरता ही नहीं है। हर मामले को धार्मिक चश्मे से देखना इनकी आदत बन गई है। नाम बताने का उद्देश्य क्या जारी हुआ, ऐसा लग रहा है विपक्ष बौखला गया है। इसे धर्म और राजनीति से जोड़कर रोटियां सेकने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूरा संत समाज और सनातन को मानने वाले लोग योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। नेम प्लेट विवाद पर बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है। नेम प्लेट पर नाम लिखने में तकलीफ क्या है। धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कानूनियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, पर बाद में मत करिएगा। एक दिन पहले योग गुरु बाबा रामदेव ने भी नेम प्लेट पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रामदेव को नाम लिखने में दिक्कत नहीं, तो रहमान को भी नाम लिखने में समस्या नहीं होनी चाहिए। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव ही नहीं, राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी दुकानों और होटल पर नेम प्लेट लगवाने वाले फैसले का स्वागत किया। जो यहाँ कार्य हो रहे हैं वो एकमात्र, जैसे यहाँ कांवर चलती है, कांवर में भगवान शंकर जी का पूजा और शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए प्रयास लोग गंगोत्री यमुनोत्री से लाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसका प्रतिक्रिया कर रहा कि हम लोगों को यानी हिंदुओं को सताने की, हिंदुओं को परेशान की, मुसलमानों को सताने की और मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हमको भय पैदा किया जाता है और ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी सरकार ने कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया हो, लेकिन सनातन विरोधी यूपी में माहौल बिगाड़ने पर उतारू है और यही वजह है बिन सिर पैर वाले मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। वहीं सनातन को मानने वाले इस फैसले का समर्थन कर सियासत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए रुक करेंगे
2 मिनट में भारत में अहम खबरों का। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री का लिखित जवाब आया है। उन्होंने लिखा कि मौजूदा नियम में विशेष राज्य का दर्जा संभव नहीं है। नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 26 जुलाई को अगली सुनवाई। पेपर लीक मामले पर संसद में हंगामा। विपक्षी सांसदों ने सदन में नारेबाजी की है। सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। लोकसभा में उठा पेपर लीक का मामला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा पेपर लीक के सबूत साफ नहीं, कुछ जगहों पर हुई गड़बड़ी। सरकार मामले में कुछ नहीं छिपा रही, सीबीआई कर रही है मामले की जांच। पेपर लीक मामले पर सदन में बोले अखिलेश यादव। कहा है सरकार ने पेपर लीक मामले में बनाया रिकॉर्ड, छात्रों को नहीं मिल पा रहा है न्याय। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट परीक्षा पर उठाया सवाल। कहा परीक्षा का सिस्टम हो चुका है फेल। लाखों छात्र जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। पैसे से खरीदे जा सकते हैं पेपर। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। परीक्षा व्यवस्था पर नहीं होने चाहिए सवाल। रिमोट से सरकार चलाने वाले कर रहे हैं सवाल, आरोप किया। नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। याचिकाकर्ता के वकील ने एनटीए के ऑनलाइन रिजल्ट के तरीके पर जताई आपत्ति। एनटीए ने रोल नंबर की जगह दिए सीरियल नंबर। मनमाने तरीके से दिए गए सीरियल नंबर से कैंडिडेट की सटीक सूचना मिलना मुश्किल हुआ। अब आरएसएस की शाखा में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने शामिल होने पर लगा बैन हटा दिया है। अमित मालवीय ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। राजौरी में शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता पुरुषोत्तम कुमार के भाई को लगी गोली। पुरुषोत्तम कुमार के घर के बाहर हुई थी ये गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक मकान में लगी आग। रिहायशी इलाके में आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप। दमकल की गाड़ियां मौके पर रही मौजूद। और इसी बीच पुणे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर थोड़ी ही देर में मनोरमा खेड़कर की पेशी होनी है। आपको बता दें पूजा खेड़कर की मां जिन्हें गिरफ्तार किया गया पुणे पुलिस की तरफ से, जिस तरीके से एक वीडियो यहां पर वायरल हुआ था और साफ तौर पर उस वीडियो में आपने देखा था कि कैसे मनोरमा खेड़कर हथियार लहराती हुई नजर आई थी और किसानों को धमकी देने का ये पूरा मामला, जिसमें गिरफ्तारी हुई, कई दिनों तक लापता रही, लेकिन अब गिरफ्तार करने के बाद में थोड़ी ही देर में पुणे कोर्ट में पेशी होगी। तस्वीरें इस वक्त आप यहां लगातार देख सकते हैं और थोड़ी ही देर के बाद में मनोरमा खेड़कर को पेश किया जाएगा कोर्ट में। हथियार लहराने के मामले में जिस तरीके से धमकी लगातार उनकी ओर से दी गई थी किसानों को, उस मामले में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब कोर्ट में थोड़ी ही देर के बाद में पेश किया जाएगा। और महाराष्ट्र के पुणे से अगली खबर है, जहां हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने महिला को टक्कर मार दी। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के पुणे से एक और हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां तेज रफ्तार कार ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क से कई गाड़ियां जाती दिखाई दी। इसी बीच वहां से महिला भी गुजरती नजर आई। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला बुरी तरह घायल हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। महाराष्ट्र से लगातार हिट एंड रन के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले पुणे में 18 मई की रात नाबालिग आरोपी ने बाइक सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक युवती को टक्कर मारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।